शिवसेना नेता संजय निरुपम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और बीजेपी की तिरंगा यात्रा समेत कई दूसरे मुद्दों पर अपनी राय रखी है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने एक बार फिर साहस और पराक्रम का परिचय दिया है और देश उनकी बहादुरी के लिए कृतज्ञ है। उन्होंने कहा, बीजेपी की ओर से देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसे व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। जम्मू में 10,000 से अधिक लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, सेना ने 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। भारत ने इस अभियान में थोड़े बहुत नुकसान को छोड़ दें तो पूर्णतः विजय प्राप्त की है और इस पर हमें गर्व है। बीजेपी पर शक करने वाले पाकिस्तान की हालत देख लें। शिंदे गुट के नेता ने आगे कहा, शिवसेना ने भी इसी भावना से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है, जो 18 मई को मुंबई से शुरू होगी। जो लोग बीजेपी पर शक कर रहे हैं, वो जाकर पाकिस्तान की हालत देख लें। आज पाकिस्तान टूटा हुआ और बिखरा हुआ है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव आया और भीख मांगा गया, तभी जाकर हमने अपने कदम रोके। राजनीति के नाम पर भारतीय सेना का अपमान न किया जाए। पी चिदम्बरम को लेकर क्या बोले संजय निरुपम? शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पी चिदम्बरम साहब इन दिनों सच बोलने लगे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। जब कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, तो कोई पार्टी उनके साथ नहीं थी। इंडिया गठबंधन अब टूटने की कगार पर खड़ा है। हमारी सेना की कोई जाति नहीं। संजय निरुपम शिंदे गुट के नेता ने कहा, हमारी सेना की कोई जाति नहीं होती, वह सभी की होती है। सैनिकों की जाति बताना सेना का अपमान है। उनकी ये प्रतिक्रिया सपा सांसद रामगोपाल यादव के उस बयान पर आई, जिसमें उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल एके भारतीय की जाति बताने वाली टिप्पणी की। तुर्की को लेकर क्या बोले संजय निरुपम? संजय निरुपम ने तुर्की बहिष्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत और तुर्की के रिश्ते पर्यटन के जरिए सुधर रहे थे, लेकिन तुर्की के हालिया रुख से साफ हो गया कि वह एक इस्लामिक राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहा है। तुर्की ने जिस तरह आतंकवाद का समर्थन किया है, उससे यह देश खुद एक आतंकी समर्थक राष्ट्र बन गया है। भारत सरकार ने जनता के गुस्से को देखते हुए तुर्की के खिलाफ कदम उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा, 9 एयरपोर्ट्स पर सेवाएं दे रही तुर्की की कंपनी सेलेबी एनएएस के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का फैसला स्वागत योग्य है। जामिया इस्लामिया और तुर्की यूनिवर्सिटी के बीच हुआ समझौता भी रद्द कर दिया गया है। भारत हर साल तुर्की से 60,000 करोड़ का आयात और 20,000 करोड़ का निर्यात करता है। अब यह निर्यात भी बंद होना चाहिए। तुर्की ने भारतीय इतिहास को बदलने की कोशिश की थी। इसके बावजूद भारत ने उनके साथ संबंध ठीक रखने की कोशिश की थी। अब तुर्की का बहिष्कार जरूरी है। शिवसेना नेता ने व्यापारियों से अपील है कि वे दुनिया के बाकी देशों से व्यापार करें, लेकिन तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों से नहीं। उन्होंने कहा, तुर्की अमेरिका का मित्र देश है, लेकिन भारत को इससे कोई मतलब नहीं। भारत को अब उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। भारत की कूटनीति और ठोस कार्रवाई की प्रशंसा होनी चाहिए। दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए। अगर आप आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलें।